नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट परीक्षा 2025 रीट पात्रता परीक्षा 2025 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्श्रेणी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, और नए 100 संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल के इतिहास के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्यारे साथियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलिए, ठीक है ना। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में छपने वाले हैं। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास या दामोदर लाल व्यास? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रीट परीक्षा 2023 में पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थान का तकनीकी विद्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? सर कोटा में है। कहां पर है? राजस्थान का तकनीकी विद्यालय की बात करें तो कोटा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, चलो बताओ, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप को, जवाई बांध को, जाखम बांध को या नर्मदा नहर को? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जवाई बांध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित होता है? कौन सा मेला? प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या चिंडोन? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन है। केला देवी माता का मंदिर है करौली में, तो मेला भी कहां पर आयोजित होगा? करौली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या एनी बेसेंट? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक की बात की जाए तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी पटवारी या राज पुलिस यानी कि राजस्थान पुलिस? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना है। और सभी विद्यार्थी जो रीट, बीएसटी, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके, आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर कर देना है ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो क्वेश्चन की ओर देखो, चलो ठीक है ना, क्वेश्चन की ओर देखो। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, कहां पर होते हैं? सर 12 में होते हैं, ठीक है ना। मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? 12 जिले के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने, जयानक ने, ईश्वरदास ने, विजयदान देता ने? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने, ठीक है ना। दलपति विजय ने खुमान रासो की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में फेल्सपार कहां पाया जाता है? सॉरी, राजस्थान में फेल्सपार कहां पर पाया जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में फेल्सपार कहां पर पाया जाता है? अलवर, जालौर या अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा में फेल्सपार नामक पाया जाता है, ठीक है ना। फेल्सपार कहां पर पाया जाता है? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखो, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था?
पहली बात तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना। बताओ किसने करवाया था? उदय सिंह ने, कुंभा ने, हमीर देव ने या फिर राणा सांगा की रानी करमवती ने? सर 32 खंभों की छतरी की बात की जाए तो हमीर देव ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी, ठीक है ना, बातारी फुलवारी की रचना की थी विजयदान देता ने। किसने की थी? विजयदान देता ने बातारी फुलवारी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है? मारवाड़ का, ठीक है ना, मारवाड़, और मारवाड़ का पितृहंता की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है? पितृहंता शब्द को देखो, मात्र का मारवाड़ का पितृहंता की बात की जाए तो मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालदेव। तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? कोटा शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली या ढूंढाड़ शैली? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, पीला रंग किस शैली में प्रधान रहा है? बीकानेर शैली में, ठीक है ना, बीकानेर शैली में पीला रंग प्रधान रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 24 जनवरी, 5 जून या 27 दिसंबर? विश्व पर्यटन दिवस की बात की जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी विद्यार्थी जवाब दे दो, ठीक है ना, इब्राहिम, सुलेमान, शेखो बाबा या मोहम्मद साहब? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपसे पूछे जाए तो मोहम्मद साहब है। कौन है? मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है? बादशाह मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, चित्तौड़, नशीराबाद, ब्यावर या जाडोल? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है, तो ब्यावर का मेला, बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे बड़ा केंद्र है। चलो बताओ, राजस्थान में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जालोर में, ठीक है ना, राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जालोर में। अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? कौन सी बावड़ी हो गई? नौलखा बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नौलखा बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट करो। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, ठीक है ना, डूंगरपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो लीलन था। क्या है? लीलन तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कपास की मिट्टी यानी कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी? कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाएगी? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैंने आपका हिंदी का क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि ये रीट परीक्षा में 2023 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ गया, पुराने परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोदय शब्द का संधि विच्छेद। करेक्ट आंसर ABCD यानी कि महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महान उदय, महोदय। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महोदय शब्द की संधि विच्छेद की बात की जाए तो महा प्लस उदय यानी कि महोदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? कौन से लोक देवता हैं जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? कौन से? तेजाजी, बापूजी, मेहाजी या मल्लीनाथ जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, बिल्कुल लूणी नदी के किनारे तो भाई साहब मल्लीनाथ जी का है। किनका है? मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? चलो बताओ, फटाफट से आंसर दे दो, जेल परेरी में पूछा गया था, ठीक है ना। हाथी महोत्सव का आयोजन निम्न में से किन जिलों में होता है? कहाँ पर होता है? माई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, यहाँ पर आपको लगातार क्लासें मिलेगी। और माही महोत्सव की बात करें तो ये जयपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के गाँव के मुखिया को क्या कहलाता है? जो भील जाती हैं
इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? क्या कहलाएगा? बीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा, ठीक है ना। जो बीलू का एक गांव होता है उसमें गांव का जो एक मुखिया होता है जिसको हम पटेल भी अपनी भाषा में बोलते हैं, पटेल, उस प्रकार बीलू की जाति में पटेल नहीं बोला जाता है, गमेती बोला जाता है। क्या बोलता है? गाँव के मुखिया को क्या बोला जाता है? गमेती बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जो देवेंद्र झांझड़िया जो काफी चर्चा में रहे हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? बिल्कुल करेक्ट है, बालापेक से। किससे हैं? बालापेक खेल से संबंधित है। ध्यान रखना, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, हो सकता है आपके रीट परीक्षा में भी पूछा जाए। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बालापेक से। अगला क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? जो छेड़े होते हैं वो किस अवसर पर गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? फटाफट से कमेंट करते चलो। शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु पर, ठीक है ना। शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाण माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा मेला? बाण माता। और बाण माता का मेला कहाँ पर आयोजित होगा? जयपुर में। कहाँ पर होता है? जयपुर में बाण माता का मेला आयोजित होता है। और ये एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद में सीटी में पूछ लिया गया है, बीएसटीसी 2023 में पूछा गया है। स्टार वाला क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जल महल हो गया था एक क्वेश्चन। जल महल कहाँ स्थित है? चलो बताओ, जल महल कहाँ पर स्थित है? किस झील में स्थित है? बिल्कुल मान सागर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? मान सागर झील में जल महल स्थित है। जयपुर जल महल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, काका जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? काका जी की बावड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी? करेक्ट आंसर हो जाएगी बूंदी में, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में है, काका जी की बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? चलो बताओ, मेड़तनी जी की बावड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेड़तनी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी? बताओ फटाफट से राइट आंसर दे दो। कहाँ पर है? मेड़तनी की बावड़ी है झुंझुनू में, ठीक है ना। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। राइट आंसर झुंझुनू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मीणा की बावड़ी। साथियों तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। किसी का भी एग्जाम हो, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में। कहाँ पर है? आमेर में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आंसर बताओ। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोप्पा ने या जमनालाल बजाज ने? हरिजन सेवा समिति की बात की जाए तो भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य के प्रजामंडल अध्यक्ष कब बने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1938 में। कब बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? क्या क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत हैं ये किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देना, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? जो पंचीड़ा नामक लोकगीत हैं वो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले? और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। आपको लगातार यहाँ पर अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेगी।